नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री ईश्वर खंड्रे की लापरवाही के कारण जिला प्रशासन निष्क्रिय, अंकुश गोखले का आरोप। चुनावी नौटंकी कर रहे हैं सिद्धरामैया, भगवंत खुबा ने कहा। गुजरात के प्रति निरंतर पक्षपात, सिद्धरामैया ने मोदी पर गृह राज्य में निवेश को लुभाने का लगाया आरोप। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत। सीएम आतिशी का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 10,000 बस मार्शल्स को फिर मिलेगा रोजगार। बीजेपी का हिंदुत्व है नकली, महाराष्ट्र के सारे उद्योग जा रहे गुजरात, आदित्य ठाकरे का बड़ा आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। पीपुल्स वॉइस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष अंकुश गोखले ने आरोप लगाया है कि जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे की लापरवाही के कारण यहां का जिला प्रशासन निष्क्रिय हो गया है। शनिवार को शहर के जिला प्रेस हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीदर जिले में अत्याचार मामले का कोई महत्व नहीं है। हाल ही में कोप्पल जिले के माराकुंभी गांव में 98 लोगों के खिलाफ अत्याचार का मामला दर्ज किया गया था और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्होंने इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया है कि बीदर जिले में दलितों पर अत्याचार के कई मामले होने के बावजूद जिला प्रशासन कोई कार्यवाही किए बिना चुप बैठा है। अप्रैल 2023 में भालकी तालुके के मालसापुर गांव में संविधान जागरूकता जत्था के दौरान दलितों के खिलाफ हिंसा की घटना हुई थी। हालांकि इस मामले में पीड़ितों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। 21 अगस्त 2024 को भालकी तलावाड़ के गांव में एक दलित महिला के साथ एक सवर्ण महिला ने दुर्व्यवहार किया था। 27 सितंबर 2024 को भालकी तालुके के मारूर गांव में एक दलित महिला के साथ स्थानीय युवकों ने मारपीट की और 13 लोगों ने एक दलित की जमीन लूट ली। हाल ही में चालकापुर गांव में सवर्णों पर दलितों पर हमले की अमानवीय घटनाएं हुई हैं। ये सभी घटनाएं जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे के गृह क्षेत्र में हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन 5 घटनाओं में से किसी को भी अत्याचार मामले के तहत सजा नहीं दी गई है। कैमरामैन कपुराज का कवरेज। दौर्जन्य, दब्बाಳಿಕೆ, ಜಾತಿಯಿಂದ ಕೀಳಂತಂದೇನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರ್ಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ 98 ಜನರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿಗೆ ಕೌಡಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಡಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಅದು ಹೆಂಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಕೌಡಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಥಾ ಅಂತ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಥಾ ಒಯ್ಯಬೇಕು. ಆದ್ರ ಆ ಜಾಥಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನದಂದ್ರೆ ಒಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಚಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಥಾ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸವರ್ಣೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಭಗವಧ್ವಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತಂದು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ಜನರ ಮೇಲೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 7 ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದ. ವಿದಿನ್ ಎ 7 ಡೇಸ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ತಳವಾಳಿಕೆ, ಇದು ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ
कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यह कहकर चुनावी नौटंकी करने जा रहे हैं कि किसानों को नोटिस न दिए जाए, नोटिस वापस ले लिया जाएगा, किसानों के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर इस सरकार को वाकई किसानों की चिंता है तो अंदर आने अगले सप्ताह कॉलम 11 में जमीन गंवाने वाले किसानों के नाम बदल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कहा हार होगी, इस डर से यह नया नाटक शुरू कर दी है। उनके कुशासन और एक सांप्रदायिक समूह के प्रति समर्थन को देखने के बाद राज्य की जनता इस उपचुनाव में बीजेपी पार्टी का समर्थन कर रही और 4 नवंबर को हमारी पार्टी द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन से डरकर वे घबरा गए और शुरू कर दिए हैं नोटिस वापस लेने के फैसले का ड्रामा। इसका खामियाजा उन्हें इन उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन पर गुजरात के प्रति लगातार पक्षपात करने का आरोप लगाया। गुजरात उनका गृह राज्य भी है। उन्होंने कर्नाटका के भाजपा सांसदों की चुप्पी की भी आलोचना की, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया कि वे कर्नाटका की संपन्न प्रौद्योगिकी और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति इस घोर अपेक्षा का सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है। सिद्धरामैया ने अपने पोस्ट में कहा, सेमीकंडक्टर संयंत्रों से लेकर प्रमुख विनिर्माण केंद्रों तक के बड़े निवेशक को कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे संपन्न राज्यों से हटाकर विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन के साथ गुजरात को सौंप दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा, इसके बजाय वे मोदी की हेलीकॉप्टर कूटनीति को केवल गुजरात की सेवा करने की अनुमति देते हैं, जिससे हमारा राज्य दरकिनार हो जाता है। हेलीकॉप्टर कूटनीति का आरोप 2022 के एक आरोप से आया है, जब हम अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी के प्रतिनिधियों ने तमिलनाडु में एक कारखाना स्थापित करने के इरादे से तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री से मुलाकात की। कर्नाटका के कलबुर्गी में कमलापुर तालुके के मारगुट्टी क्रॉस के पास शनिवार सुबह एक कार और महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान हैदराबाद निवासी 55 वर्षीय भार्गव कृष्णा, उनकी पत्नी 55 वर्षीय संगीता और बेटे 28 वर्षीय उत्तम राघवन के रूप में हुई है। वे देवल घानगापुर में दत्तात्रेय मंदिर के तीर्थस्थल की यात्रा कर रहे थे। दुर्घटना में मृतक चालक का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है। सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर शिवशंकर साहू, महागांव पीएसआई आशा राठौड़ और अन्य पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का दौरा किया और शवों को कमलापुर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित कर दिया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग एसओआई द्वारा तटवर्ती द्वीपों का विवरण मांगे जाने के 2 महीने बाद भी राज्य सरकार और तटीय एजेंसियों ने भी अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इस वर्ष अगस्त में एजेंसी ने कर्नाटका सहित भारत भर के तटीय क्षेत्रों में अनुसंधान निकायों और जिला प्रशासनों को पत्र लिखकर द्वीपों और टापुओं के बारे में जानकारी मांगी थी, जैसे कि उनके नाम, सर्वेक्षण संख्या और भू निर्देशांक। यह पहली बार है जब इस तरह का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि कर्नाटका द्वारा कोई डेटा साझा नहीं किया गया है। उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी जिलों से जानकारी मांगी गई थी। वास्तव में केवल एक प्रतिक्रिया मिली। एक डिप्टी कमिश्नर से मात्र पावती अधिकारी आवश्यक जानकारी प्रदान करने में असमर्थ है, क्योंकि वे अनिश्चित है कि सर्वेक्षण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है और इसे कैसे संचालित किया जाना चाहिए। एसओआई ने सूत्रों के बताया कि आवश्यक डेटा के अभाव में बेंगलुरु की एसओआई टीम नवंबर से मार्च तक खुद ही अध्ययन करेगी, जिसमें कारवार से मंगलुरु तक 370 किलोमीटर लंबी तटरेखा को शामिल किया जाएगा। एसओआई के एक अधिकारी ने बताया कि सैटेलाइट इमेज प्राप्त कर ली गई है और ग्राउंड सर्वे किए जाएंगे और बेस मैप से तुलना की जाएगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को बस मार्शल के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10,000 मार्शल को फिर से रोजगार मिलेगा। दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को वापस रखने का प्रस्ताव पास किया है। सोमवार से सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को काम मिलेगा। सीएम आतिशी ने कहा कि मैं बस मार्शलों को आश्वस्त करती हूं कि आने वाले कुछ दिनों में ही बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव एलजीबी के सक्सेना के पास भेजेंगे। जब तक इन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक फरवरी के महीने तक बस मार्शलों को प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोमवार से बस मार्शलों को कॉल आउट नोटिस जारी किया जाएगा और मंगलवार से ये अपना रजिस्ट्रेशन डीएम ऑफिस में करा सकते हैं। साल 2018 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने डीटीसी बसों में मार्शलों की नियुक्ति की ताकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ न हो और बच्चे और बुजुर्ग भी सुरक्षित सफर कर सके। लेकिन बीजेपी ने अप्रैल 2023 में षड्यंत्र करके 10,000 बस मार्शलों की तनख्वाह रोक ली और फिर अक्टूबर 2023 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। शिवसेना यूबीटी नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने मिलिंद देवड़ा और राज ठाकरे की एमएनएस पर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने मिलिंदा देवड़ा को टाइम पास उम्मीदवार बताया है। आदित्य ने कहा कि मिलिंदा देवड़ा फरली विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। वो चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर नहीं है। 2 बार से सांसद के लिए यहाँ की जनता ने उन्हें नकारा है। ठाकरे ने कहा कि मिलिंद देवड़ा को हम राज्यसभा का टिकट देते तो हमारे खिलाफ नहीं बोलते। जिस पार्टी कांग्रेस ने उन्हें मंत्री सांसद बनाया उनको ही छोड़कर चले गए। उनके कांग्रेस साथ गद्दारी की है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि विपक्ष मुझसे डरता है, इसीलिए मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि कोरोना के समय सब गायब थे। एमएनएस आज गुजरात के भूमिपुत्रों की बात करती है, महाराष्ट्र के लोगों की बात नहीं करती। सीएम शिंदे पर बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि 2.5 साल घर बैठे और कुछ काम नहीं किया। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि सीएम शिंदे ने सिर्फ गुजरात के लिए काम किया है। कल यानी शुक्रवार को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का आखिरी कार्य दिवस रहा। इसके संबंध में उनके लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया गया जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा किया गया था। इस समारोह में जस्टिस संजीव खन्ना, जो देश के अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, उन्होंने सीजीआई चंद्रचूड़ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ हटने से उच्चतम न्यायालय में एक खालीपन आ जाएगा जिसे हम सोमवार से महसूस करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देश के होने वाले अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मौजूदा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के आखिरी वर्किंग डे के दिन आयोजित विदाई समारोह में भाषण देते हुए उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। जस्टिस खन्ना ने कहा उन्होंने यानी सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट को बेहतर बनाने के मिशन पर काम किया। इनके पद से हट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक खालीपन आ जाएगा। बिहार उपचुनाव टालने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की है। प्रशांत किशोर की पार्टी की इस मांग से चुनाव आयोग सहमत नहीं है। इसी वजह से अब पार्टी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट पहुंच गई है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के अनुसार बिहार में उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जानी चाहिए। जनसुराज पार्टी की ओर से दाखिल की गई याचिका में बिहार में छठ पूजा का हवाला देते हुए उपचुनाव की तारीख को 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने जनसुराज पार्टी की मांग नहीं मानी और बिहार में उपचुनाव की तारीख आगे नहीं बढ़ाई। इसके बाद चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति शनिवार को और भी गंभीर हो गई है, जब राष्ट्रीय राजधानी का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 360 दर्ज किया गया। यह अत्यधिक खराब श्रेणी में आता है और इसकी वजह से दिल्ली वासियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से हवा बुरी तरह से प्रदूषित है और फिलहाल इसमें कमी के कोई संकेत नहीं नजर आ रहे हैं। प्रदूषण की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को सुबह टहलने से बचने और बाहर निकलने समय मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार अपने देश में खालिस्तान समर्थकों की मौजूदगी की बात को स्वीकार किया है। अभी तक ट्रूडो खालिस्तानियों पर चुप्पी साधे रहे और भारत के विरोधी उनकी गतिविधियों को समर्थन देते रहे। कई बार फिलिस्तीनियों ने भारतीय दूतावास तक को निशाना बनाया है और तिरंगे का अपमान किया। बार बार आपत्तियों के बावजूद ट्रूडो ने खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन आज तक नहीं लिया, मगर अब कम से कम वह यह मानने पर मजबूर हुए हैं कि कनाडा में काफी संख्या में खालिस्तानी मौजूद हैं। हालांकि ट्रूडो ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सभी खालिस्तानी समर्थक कनाडा में सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ट्रूडो ने यह टिप्पणी ओटावा के पार्लियामेंट हिल में दिवाली समारोह के दौरान की। उन्होंने कहा, कनाडा में खालिस्तानी के काफी समर्थक हैं, लेकिन वे पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। पाकिस्तान में लोगों के सांस लेने पर इमरजेंसी लग गई है। यह सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, मगर यह सच है। आपको बता दें कि यह इमरजेंसी किसी व्यक्ति या सरकार की ओर से नहीं लगाई गई है, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 2000 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। ऐसे में लोगों को सांस लेने में मुश्किल होने लगी, साथ ही आंखों में जलन समेत अन्य शिकायतें महसूस होने लगी। तब सरकार को हालात से निपटने के लिए लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा। पाकिस्तान के डॉन न्यूज के अनुसार पंजाब सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण में लाने के लिए राज्य भर में हाई अलर्ट घोषित किया है। साथ ही लॉकडाउन समेत अन्य एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इनमें राज्य के सभी पार्कों और म्यूजियम में 17 नवंबर तक लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार के अनुसार पीएम का स्तर 2.5 पाया गया है। ऐसे में हवा में मौजूद प्रदूषण तत्वों में लोगों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रदूषण का स्तर 947 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के AQAIR गाइडलाइन से 189.4 बार से भी अधिक है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री ईश्वर खंड्रे की लापरवाही के कारण जिला प्रशासन निष्क्रिय, अंकुश गोखले का आरोप। चुनावी नौटंकी कर रहे हैं सिद्धरामैया, भगवंत खुबा ने कहा। गुजरात के प्रति निरंतर पक्षपात, सिद्धरामैया ने मोदी पर गृह राज्य में निवेश को लुभाने का लगाया आरोप। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत। सीएम आतिशी का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 10,000 बस मार्शल्स को फिर मिलेगा रोजगार। बीजेपी का हिंदुत्व है नकली, महाराष्ट्र के सारे उद्योग जा रहे गुजरात, आदित्य ठाकरे का बड़ा आरोप। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।